शिवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। शंभु महेश करुणा मयशूलपाणे गौरीपते पशुपते पशुपाशनाशिन् काशीपते करुणया जगदेकदेका त्वं हंसि पासि विददासि महेश्वरोऽसि। त्वत्तो जगद्भवदिदे वभव स्मरारे। त्वय्येव गच्छति लयम् जगदेकदीश। त्वय्येव तिष्ठति जगन् मृडविश्वनाथ। लिंगात्मकं हरचराचर विश्वरूपिन्। श्री सोमनाथ महादेव की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्। उज्जैन्यं महाकाल ओंकारं अमलेश्वर। परल्यं वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम्। सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने। वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे। हिमालये तु केदारं दृश्मेशं च शिवालये। एतानिर्ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नर। सप्तजन्माकृतं पापं स्मरणेन विनश्यते। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधने। श्री सोमनाथ महादेव की जय। आप सभी को बहुत प्रेम से जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, ओम नमः शिवाय। भगवान महादेव का पावन स्मरण करते हुए आइए अब इस श्रावण के पवित्र दिनों में, जबकि पूरे विश्व में भगवान विश्वनाथ की परब्रह्म परमात्मा भगवान महादेव की आराधना अर्चना चल रही है, उस समय हम भी अपनी ओर से कुछ वाणी और कान से सेवा करते हुए
विश्वनाथ के महत्व को समझने के लिए विश्वनाथ के चरणों में हमारी श्रद्धा और दृढ़ और विश्वास और मजबूत हो, इस हेतु को लेकर के कुछ शिव चरित्रों का गायन और श्रवण करने का मनुष्य जीवन में प्राप्त सबसे महान लाभों में से एक लाभ सत्संग है। तो उसका हम आनंद ले और उस लाभ को हम समझे। रुद्र संहिता जो शिव पुराण की दूसरी संहिता है, उसके चतुर्थ खंड में आज हम प्रवेश करेंगे। कथा के प्रवाह को आपके स्मरण में दिलाने के लिए कुछ बात अगले वाले खंड से भी आपको करूंगा, जिसका नाम पार्वती खंड है। और उसमें देवी पार्वती ने जो सती ही थी, उन्होंने हिमवान के घर पार्वती के रूप में अवतार लिया है और वे भगवान महादेव की अर्धांगिनी थी, तो तपस्या करके पुनः भगवान महादेव को ही प्राप्त हुई। यह सब भगवान महादेव की कृपा से ही हो सका। लेकिन भगवान महादेव की कृपा को प्राप्त करने वालों की भी हमें सौभाग्य की सराहना करे, उनकी कथाओं का भी दर्शन करे, तो हमारी महादेव के चरणों में भक्ति विशेष रूप से बढ़ती है। तो इसी वजह से इस तरह से व्यास जी ने इन प्रसंगों को लिखा है कि उसमें भगवान महादेव के भक्तों की महिमा भी आ जाती है और उसको सुनकर के हमको महादेव के चरणों में भक्ति और दृढ़ हो जाती है। तो यह दिव्य आख्यान बताया गया कि किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ बारात लेकर के पहुंचे हैं हिमवान के घर और किस तरह से विवाह विधि हुई है, और फिर शिव भवानी दोनों ही कैलाश को पहुंचे हैं। कैलाश में भगवान महादेव और देवी भवानी का दिव्य दाम्पत्य चल रहा है और उसमें सब लोग आनंद का अनुभव कर रहे हैं। जैसे ही हम सब जानते हैं, शिव परिवार में दो पुत्र हैं, एक है स्कंद और दूसरे गणेश। तो यहां सुंदर कथाओं का हम दर्शन हमको होगा। हम चतुर्थ कुमार खंड में प्रवेश करें। कुमार का अर्थ कार्तिक स्वामी, लेकिन इसमें हमको गणेश जी की भी कथा मिलेगी। तो अब हम चतुर्थ कुमार खंड में प्रवेश करें। इसके प्रारंभ में ही भगवान महादेव को प्रणाम करते हुए मंगलाचरण किया है। वेद व्यास जी ने भगवान महादेव को प्रणाम किया है, जिनकी वंदना करने से मन प्रसन्न हो जाता है, जिनको प्रेम अत्यंत प्रिय है, जो प्रेम प्रदान करने वाले हैं, जो पूर्ण है और दूसरों को भी पूर्ण कर देने वाले हैं, संपूर्ण ऐश्वर्यों के एकमात्र आवास स्थान कल्याण स्वरूप है, सत्य ही जिनका विग्रह है, जो सत्यमय है, जिनका ऐश्वर्य त्रिकाला बाधित है, जो सत्य प्रिय है और सत्य ही प्रदाता है। ब्रह्मा और विष्णु भी जिनकी स्तुति करते हैं, स्वेच्छा अनुसार शरीर धारण करने वाले उन भगवान महादेव शंकर की मैं वंदना करता हूं। इस भाव से व्यास जी ने यह मंगलाचरण किया है। अब नारद जी
और ब्रह्मा जी के बीच में संवाद चल रहा है। यह कुमार खंड है। तो इसमें भगवान महादेव के दोनों कुमारों की कथा हमको देखने को मिलेगी। श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी को पूछा कि महाराज, देवताओं का मंगल करने वाले देवता यानी हे मेरे पिता, हे ब्रह्मा जी, परमात्मा शिव तो सर्वसमर्थ है। आत्माराम होकर के भी उन्होंने जो पुत्र की उत्पत्ति के लिए पार्वती के साथ विवाह किया था, तो उनका वह पुत्र जो था वह कैसे उत्पन्न हुआ और उसने तारकासुर का वध किस प्रकार से किया, कृपा करके वह पूरा जो वृतांत है आप मुझे बताइए। तो उसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कथा प्रसंग सुनाया है और जिस प्रकार कुमार यानी कार्तिक की उत्पत्ति हुई है, इस कथा को कहा है। कुमार कार्तिक का प्रागट्य हुआ, कृतिका आदि 6 स्त्रियों ने उनका पालन किया। 6 स्त्रियों, कृतिका आदि 6 स्त्रियों ने उनका पालन किया। तो उन 6 स्त्रियों की संतुष्टि के लिए कार्तिक स्वामी ने अपने 6 मुख प्रकट किए और इसीलिए उनको षडानंद भी कहते हैं। आनंद यानी चेहरा, षड यानी 6। तो जिन्होंने 6 मुख प्रकट किए, ऐसे षडानंद और कृतिका आदि 6 स्त्रियों ने उनका पालन किया है। तो इस वजह से उनको कार्तिकेय कहा जाता है, षडानंद भी कहा जाता है। और इसके बाद में तो फिर वह कृतिकाएं उनको गिरजा शंकर की सेवा में लाती है, वह सारी कथा है, वह सुनाया है। और उसके बाद में फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान महादेव पुत्र को देख करके बड़े प्रसन्न हुए हैं, उनको गोद में लिया है और स्नेह, अत्यंत स्नेह कार्तिक स्वामी को किया है। और सभी देवता लोग वहां पर आए हैं। भगवान महादेव ने पुत्र को स्नेह अर्पण किया है। अन्य अन्य सभी देवताओं ने विविध प्रकार के पदार्थ दिए हैं, कई प्रकार की विद्याएं दी है, कई प्रकार की शक्तियां दी है, उनको अस्त्र और शस्त्र आदि प्रदान किए हैं। पार्वती माता तो बड़ी प्रसन्न है और उन्होंने कुमार को परम उत्तम ऐश्वर्य दिया है। लक्ष्मी जी ने दिव्य संपन्न विशाल मनोहर हार संपन्न किया है, अर्पण किया है। तो इस तरह से उस कुमार को देख करके, यानी उस गिरजा शंकर के उन पुत्र को देख करके सब लोगों ने महोत्सव किया। तब महोत्सव पूरा हुआ तो फिर देवता लोग ने भगवान महादेव से प्रार्थना करके कहा कि प्रभु, यह जो तारकासुर प्रकट हुआ है तो उसकी मृत्यु इन कुमार के हाथ है, वो इन्हीं के हाथों मरेगा। तो उसका अंत करने के लिए, उसको मारने के लिए आप इस कुमार को हम लोगों को दे दीजिए। तो भगवान महादेव ने कहा कि बात तो सही है। तो भगवान महादेव ने अपना वह जो कुमार है वह देवताओं को समर्पित कर दिया। अब तो तारकासुर को मारने के लिए देवताओं ने कार्तिक स्वामी को अपना सेनापति नियुक्त किया। और जैसे ही तारकासुर ने सुना कि मुझे मारने के लिए देवताओं की विशाल सेना एकत्र हो रही है और वे मुझसे युद्ध करना चाहते हैं, तो फिर तारकासुर ने भी एक बहुत बड़ी सेना ली और देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए वह भी निकल पड़ा। तो इतनी बड़ी वाहिनी को आते हुए देख करके देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ है। लेकिन फिर कार्तिक स्वामी आ गए, यह जान करके देवता लोग बार बार सिंहनाद करने लगे हैं। तो उसी समय देवताओं के समक्ष एक आकाशवाणी हुई है और आकाशवाणी ने कहा कि बिल्कुल चिंता मत करो,
कुमार के अधिनायकत्व में यानी कार्तिक स्वामी के सेनापति पद में आप लोग जरूर जीतोगे। तो फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि आकाशवाणी सुनते ही देवताओं का उत्साह और बढ़ गया। वह लोग वीरोचित गर्जना करने लगे। कुमार को अग्रणी बना करके सब लोग बहुत जल्दी महिसागर संगम पर आ गए। उधर से वह तारकासुर कई राक्षसों सेनाओं को लेकर के वह भी वहां पे पहुंचा। रणभेरिया बजने लगी, रणवाद्य बजने लगे। दैत्य लोग भी ताल ठोकते हुए गर्जना करने लगे, भयंकर कोलाहल करते हुए देवताओं के सामने आए हैं। इंद्र महाराज ने कुमार को गजराज के ऊपर बैठने के लिए कहा कि यह गजराज आप रखिए, इसके ऊपर बैठिए। तो कुमार ने कहा कि यह गजराज तो आपका है, आप ही रखिए। और फिर कुमार कार्तिक के अद्भुत विमान के ऊपर आरूढ़ हुए हैं। परस्पर युद्ध प्रारंभ हुआ है। क्षण भर में तो पूरी रणभूमि है वह रुंड मुंडों से पट गई है। और इसके बाद में महाबली तारकासुर है, वह अपने पास जो बहुत बड़ी सेना थी उसको साथ लेकर के देव सेना को रोंदता हुआ आगे बढ़ने लगा। अब तो ये सब देख करके वीरभद्र जो भगवान महादेव के गण है बड़े कुपित हुए और महाबली प्रमद गणों के साथ वह वीर भामिनी जो था तारकासुर उसके सामने आकर के खड़े हो गए। सभी देवताओं को उन्होंने पीछे छोड़ा और युद्ध की अभिलाषा से वह तारकासुर के सामने जाकर के खड़े हो गए। उनके मन में परम उल्लास था और वह दोनों ही लड़ने लगे। वीरभद्र और तारकासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अब तो वीरभद्र ने इतना ज्यादा संहार किया, असुरों की जो सेना थी वो रणभिमुख हो गई। वीरभद्र के इस कर्म को देख करके अत्यंत कुपित हो उठा तारकासुर और वह उसके साथ लड़ने लगा। 10,000 भुजाओं को धारण करके सिंह के ऊपर सवार होकर के देवगणों को मारने लगा है, प्रमद गणों को मारने लगा। और वीरभद्र ने सब देखा तो वे अत्यंत क्रुद्ध हो गए और उन्होंने तारकासुर को मारने के लिए भगवान महादेव का जो अत्यंत श्रेष्ठ त्रिशूल है उसको अपने हाथ में लिया। जैसे ही त्रिशूल को उठाया है उसके तेज से दिशाएं प्रकाशित हो उठी है। उस समय महान कौतुक प्रदर्शित करने वाले स्वामी कार्तिक ने तुरंत ही वीरभद्र को कहा कि रोको रोको रोको। वीरभद्र को रोक दिया, तुम मत मारो इसे, ये तुमसे नहीं मरेगा। वीरभद्र ने जैसे ही स्वामी कार्तिक का संदेश सुना है तुरंत ही युद्ध से पीछे हट गए। अब तो भगवान श्री हरि तारकासुर के साथ लड़ने के लिए आगे आए क्योंकि वीरभद्र भी थके हैं। भगवान श्री हरि ने भी सुदर्शन चक्र और शांग धनुष लेकर के महादैत्य तारक पर आक्रमण किया है। तारकासुर श्री हरि के साथ लड़ने लगा है। युद्ध स्थल में दोनों परस्पर युद्ध देख करके सब लोग अचंभित रह गए। अब तो ब्रह्मा जी ने शंकर पुत्र स्वामी कार्तिक को कहा कि यह सब लोग तारकासुर के साथ लड़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, सब लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ समय के लिए ये लड़ सकते हैं, आखिर में तो उसको कोई मार सकेगा नहीं। तारकासुर तो केवल आप ही मार सकते हैं, इसलिए हे प्रभु आपके अलावा कोई मार नहीं सकता, तो आप तैयार हो जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा कि कुमार कार्तिकेय ने जैसे ही यह सुना तो तुरंत हंस करके ब्रह्मा जी को कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो इसके बाद में फिर शिवपुत्र कुमार अपनी शक्ति को हाथ में लेकर के दौड़े दौड़े तारकासुर की ओर आए हैं। तारकासुर कार्तिक स्वामी को अपने सामने दौड़ के आ रहे हैं, ऐसे देखा, उनके हाथ में दिव्य शक्ति है। तो तारकासुर ने देवताओं को पूछा, यही कार्तिक स्वामी है?
तो जैसे ही तारकासुर ने पूछा तो सभी देवता लोग ने कहा कि हाँ, यही कार्तिक स्वामी है। तब तो तारकासुर भीषण दुर्वचन बोलने लगा है और कार्तिक स्वामी के साथ वह जबरदस्त युद्ध करने लगा है। तारकासुर का वध करने की इच्छा से कार्तिक स्वामी ने अपने हाथ में शक्ति लिया है और जैसे ही उस शक्ति का आघात किया, तारकासुर के सारे अंग छिन्न भिन्न हो गए। जैसे ही उन्होंने प्रहार किया, तारकासुर का मस्तक धड़ से अलग हो गया, उसका प्राण पखेरु उड़ गया। अब जैसे ही तारकासुर को उस महासमर में बिना प्राण के पड़े हुए देखा, तो जो बाकी की असुर सेना थी सब भागने लगी। दैत्यराज तारक मर गया, यह पता चलते ही देवताओं ने कई असुरों को मौत के घाट उतार दिया। हजारों दैत्य मृत्यु के अतिथि बन गए। कई ऐसे थे जो हाथ जोड़ करके पाही पाही रक्षा करिए यह कहने लगे। कोई मैदान छोड़ के भाग गए। हजारों दैत्य जो है वह जीवन की आशा से पाताल लोक में चले गए। इस तरह से दैत्यों की पूरी सेना किसी न किसी तरह से लेकिन नष्ट हो गई। देवगणों का इतना भय था कि वहां कोई असुर टिक नहीं पाया। दुरात्मा तारक मर गया, अब तो सब लोग निष्कंटक हो गए हैं। जैसे ही कार्तिक स्वामी का यह महान पराक्रम भगवान महादेव ने सुना, प्रसन्नता पूर्वक वहां पर आए हैं। महादेव जी के साथ उनकी जननी, कार्तिक स्वामी की जननी भवानी वहां पे आई है। अत्यंत वात्सल्य को लेकर के पार्वती अम्बा ने भी वहां पर आकर के उन्होंने प्रेम से कुमार को अपनी गोद में भर लिया है और कहने लगी, मेरा इतना छोटा सा बच्चा, उसने कैसे इतने बड़े दैत्य को मार दिया। देखिए, ये सभी जगह आपको दिखेगा। बेटा कितना भी बड़ा हो, पराक्रमी हो, लेकिन मां के लिए तो वो हमेशा छोटा ही होता है। तो ये हम मनुष्यों में तो दिखता है, लेकिन आप देखिए तो इसमें भी दिख रहा है कि फिर भवानी ने कहा कि मेरा इतना छोटा सा बच्चा और इतने बड़े दैत्य को कैसे मार दिया। तो फिर यह सोच करके पार्वती माता उसको स्नेह से नहलाने लगी। हिमालय भी वहां पे बंधु बांधवों अनुयायियों के साथ आए हैं और उन्होंने स्वामी कार्तिक स्वामी का स्तवन किया है। इसके बाद देवताओं ने पुष्प वर्षा करी है। सब लोग ने विशेष रूप से जय जयकार किया है। नमो नमः का शब्द सुनाई देने लगा है। महान विजय उत्सव उजवाया गया है। उसके बाद में तो फिर भगवान रुद्र जगत जननी भवानी के साथ अपने निवास स्थान कैलाश को चले गए। उधर तारक मर गया है, यह देख करके सारे देवता और सभी प्राणी प्रसन्न हो गए हैं। कुमार की स्तुति करने लगे हैं। हे देव, आपने दानव तारक का हरण किया है, आपको नमस्कार है। हे शंकर नंदन, स्तुति हो रही है। शंकर नंदन, आप बाणासुर के प्राणों के धारण करने वाले हैं। आपका स्वरूप परम पवित्र है, हम आपका अभिवादन करते हैं। इस तरह से देवताओं ने स्तुति करी है। ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं ने कुमार की स्तुति करी। उसके बाद में सभी पर्वतों ने भी आकर के स्तुति करी है। स्कंद ने सभी पर्वतों को वरदान दिया है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस प्रकार भगवान महादेव के बड़े बेटे जो कुमार है, उनका चरित्र मैंने आपके समक्ष वर्णन करके दिखाया। तो शिव परिवार में दो कुमार है। तो एक कार्तिक स्वामी का चरित्र जो वह संक्षेप में हमने देखा, उस तरह से शुद्ध पुराणी ने कहा कि तारकारी कुमार का अद्भुत यह वृतांत सुना तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। कहा कि महाराज, स्वामी कार्तिक का तो वृतांत आपने सुनाया, फिर उनके भैया गणेश जी का भी तो उत्तम चरित्र सुनाइए। उनका जन्म कैसे हुआ, उन्होंने आगे जाकर के क्या किया, दिव्य चरित्र आप सब हमको सुनाए। क्योंकि संपूर्ण मंगलों के लिए भी गणपति बापा जो है वह मंगल स्वरूप है। शुद्ध पुराणी कहते हैं, हे महामुनि,
इन वचनों को सुनकर के ब्रह्मा जी भी मन में हर्षित हो उठे हैं। कहने लगे, नारद, तुम्हारी भगवान की कथा सुनने में बड़ी प्रीति है और मुझे भी सुनाना अच्छा लगता है। जिस प्रकार पहले विधि पूर्वक मैंने गणपति की उत्पत्ति का जो वर्णन किया था और उसमें फिर शनि ग्रह की दृष्टि पड़ने से गणेश जी का मस्तक कट जाता है और उस पर हाथी का मुख लगाया गया था, यह भी कल्पांतर की कथा है। और शिव पुराण में यहां पर लिखा है कि श्वेत कल्प में अब जो घटित हुई है वह गणेश जन्म की कथा का मैं आपके सामने वर्णन करता हूं। उसमें भगवान शंकर ने गणेश जी का मस्तक काट लिया था आदि जो प्रसिद्ध कथा है वह श्वेत कल्प की है। कहते हैं किसी समय पार्वती अम्बा के पास उनकी दो सखियां, एक का नाम जया और दूसरी का नाम विजया, पार्वती अम्बा के पास आकर के कहने लगी कि जितने भी गण है सब हमारे स्वामी रुद्रदेव के ही है, नंदी है, भृंगी है, जो भी है वह शिव जी के सब गण है और उनकी आज्ञा के पालन में ही तत्पर रहते हैं। असंख्य प्रमद गण है लेकिन उसमें भी हमारा कोई नहीं है, सारे गण शिव जी के हैं। अब पार्वती अम्बा आपका कोई निजी गण नहीं है तो अपना कोई निजी गण सेवक चाहिए जो केवल पार्वती की सेवा में रहे और जो केवल जया और विजया की ही बात माने। तो तद अनुसार हमारी ही आज्ञा के पालन में रहे। तो ऐसा कोई सेवक हो, गण हो। वैसे तो सब हमारे भी है लेकिन फिर भी हमारा उनके साथ कोई मनमेल नहीं है। उनका मन अलग तरह से चलता है, हमारा मन अलग तरह से चलता है। इसलिए पार्वती अम्बा को कहा कि आपको भी हमारे लिए एक गण की रचना करनी चाहिए जो हमारी आज्ञा में रहे। तो पार्वती मैया ने जैसे सुना तो उसको हितकारक माना और उन्होंने वैसा ही करने के लिए सोचा। इसके बाद में पार्वती अम्बा स्नान कर रही थी, उस समय एक बार भगवान सदाशिव आ गए तो नंदी ने कहा कि मां स्नान कर रही है, अभी आप मत जाइए। तो नंदी को डरा धमका करके शिव जी अंदर गए। तो जैसे ही अंदर गए तो फिर पार्वती अम्बा को थोड़ी लज्जा अनुभव हुई और उनको लगा कि यह ठीक नहीं हुआ। तो इस तरह की घटना घटी हुई थी तो वह पार्वती माता को भी याद आया। तो फिर उन्होंने भी सोचा कि हाँ, मेरा भी ऐसा कोई सेवक होना चाहिए जो परम शुभ कार्यों में कुशल हो और मेरी ही आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो और बिल्कुल विचलित न होने वाला हो। ऐसा करके पार्वती अम्बा ने अपने शरीर के मेल से एक चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त था। उनके सभी अंग सुंदर और दोष रहित थे। उनका वह शरीर विशाल और परम शोभमान था, महाबल पराक्रम से संपन्न था। देवी ने अनेक प्रकार के वस्त्र, विविध प्रकार के आभूषण और खूब उत्तम आशीर्वाद देकर के कहा कि आप मेरे ही पुत्र हो, मेरे ही हो। आपके समान प्रिय मुझे यहाँ और कोई नहीं है। तो वह तो सुनकर के अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसने कहा कि मां, आपको आज ऐसा कौन सा काम आ पड़ा कि आपने मुझे याद किया? मैं आपके कथन अनुसार उसको पूरा करूंगा। तो फिर शिवा ने कहा कि हे तात, आप मेरे पुत्र हो, मेरे अपने ही हो, इसलिए मेरी बात को सुनिए। आज से आप मेरे द्वारपाल हो, मेरे द्वारपाल बन जाओ। और हे सतपुत्र, मेरी आज्ञा के अलावा कोई भी हठ पूर्वक मेरे महल में प्रवेश न कर सके, चाहे कोई भी हो और कहीं से भी आया हो। मेरी आज्ञा नहीं तो इस महल में कोई भी हो, कहीं से भी आया हो, उसको प्रवेश मत देना। इस तरह से पार्वती अम्बा ने कहा गणेश जी को। ब्रह्मा जी कहते हैं, यह कहकर के पार्वती अम्बा ने गणेश जी के हाथ में एक सुंदर छड़ी दे दी।
और कहा कि अब आप द्वारपाल के रूप में नियुक्त हो जाओ। तो उनका सुंदर स्वरूप और वह प्रणाम करके जैसे ही द्वार की ओर चले, पार्वती अम्बा उनके स्वरूप को देख करके हर्षमग्न हो गई। प्रेम पूर्वक उनको बुला करके उनका मुख चूमती है। कृपा वश होकर के उनको हृदय से लगा लिया और दंडधारी गणराज को कहा कि अब आप द्वारपाल के पद पर स्थित हो जाइए। तो पार्वती की हित कामना से हाथ में छड़ी लेकर के गृह द्वार पर पहरा देने लगे हैं महावीर गणेश पार्वती नंदन। उसी समय भगवान महादेव जो परम कौतुकी है और विविध प्रकार की लीला रचने में निपुण है, तो भगवान महादेव वह द्वार पर आ पहुंचे और गणपति ने उनको देखा नहीं था और पार्वती पति को वह पहचानते नहीं थे, इसलिए वह तुरंत उनको रोक करके बोले कि हे देव, माता के आज्ञा के बिना आप अभी अंदर मत जाइए, माता स्नान करने लिए बैठी है, इस वजह से आप अंदर नहीं जा सकते। तो जैसे ही गणपति ने उनको रोका और हाथ में जो छड़ी थी, तो शंकर भगवान ने कहा कि मूर्ख, किसको रोक रहा है, तुझे पता है मैं कौन हूं? तू जानता है मुझे? मैं शिव के अलावा कोई दूसरा नहीं हूं। तो फिर भगवान महादेव के जो दूसरे गण थे उन्होंने भी समझाया गणेश जी को कि वहां से हटने के लिए। बस सब कहने लगे कि आप हट जाइए, हम भगवान शिव के मुख्य गण हैं, शिव गण है, वे ही द्वारपाल है और सर्वव्यापी भगवान शंकर की आज्ञा से आपको यहां से हटाने के लिए यहां पर आए हैं और आपको भी हम गण समझ करके ही मारते नहीं है, नहीं तो हम आपको कब के खत्म कर दिए होते। आपकी कुशलता इसी में ही है कि आप यहां से प्रेम से समझ करके दूर हट जाइए और क्यों व्यर्थ में अपनी मृत्यु को बुला रहे हैं। लेकिन गणेश जी तो बिल्कुल निर्भय ही रहे और शिव गणों को सबको फटकारा है उन्होंने, और वो तो वहीं पर द्वार पर डटे रहे। सब गणों ने जाकर के भगवान महादेव को कहा कि वो तो वहां से हट नहीं रहा है। तो महेश्वर ने कहा कि वो कौन है कि जो शत्रु की तरह बोल रहा है, इस नवीन द्वारपाल को तुम सब लोग भगा दो। तो भगवान महादेव विचित्र लीला करने लगे। तो फिर भगवान के गण सभी वहां गए और सब पता उन्होंने किया कि ये तो गिरजा नंदन है, गिरजा के पुत्र है। तो भगवान शंकर ने विचित्र लीला करना चाहा और शंकर भगवान अपना त्रिशूल लेकर के वहां गए। घोर युद्ध हुआ है और अंत में स्वयं शूलपाणी महेश्वर ने आकर के त्रिशूल से गणेश जी का मस्तक काट दिया। जैसे ही भवानी माता को पता चला है, बड़ी क्रुद्ध हुई है, प्रलय होने लगा है और अपने सभी शक्तियों को उन्होंने आज्ञा दी है कि प्रलय कर दो। तो फिर प्रलय होने लगा। श्री नारद जी वहां पर आए हैं और सबको कहा कि गिरजा देवी जब तक कृपा नहीं करेगी तब तक किसी को सुख नहीं मिलेगा। सभी देवता शिवानी के पास गए हैं, अनेक स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करी है, चरणों में अभिवादन किया है और सब लोग देवर्षि आदि सभी दीन भाव से व्याकुल होकर के माता भवानी के चरणों में गिर गए। तो फिर चंडिका प्रसन्न हो गई, उनमें करुणा का संचार हुआ और कहा कि यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वो आप सब में अग्र पूज्य माना जाए, आप सबका सर्वाध्यक्ष पद आप उनको दे दो, तभी जाकर के यह हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। तो अब सब देवता लोगों ने स्वीकार किया कि त्रिलोकों को सुख प्राप्त हो सके वैसे ही करना चाहिए। तो फिर शंकर भगवान ने कहा कि उत्तर दिशा में जाओ, सबसे पहला जो प्राणी मिले उसका मस्तक लेकर के आओ और उस मस्तक को इस बालक के शरीर के ऊपर लगा दो। तो सभी देवताओं ने कहा कि ठीक है।
जिस प्रकार से संपूर्ण त्रिलोक को सुख मिलता है वैसे ही करना चाहिए। तो फिर देवता लोग गए हैं उत्तर दिशा में और वहां पे हाथी मिला है, उसका मस्तक काट करके लाए हैं और यहाँ पर उस बालक के धड़ पर उसको लगा दिया है। तो ठीक तरह से देवताओं ने मस्तक लगा दिया। फिर भगवान महादेव को प्रणाम करके देवताओं ने कहा कि हमारा काम हमने कर दिया, अब जो बाकी वाला काम है वो आप करिए, क्योंकि आप महात्माओं के तेज से ही हम सब उत्पन्न हुए हैं। आपका वही तेज वेद मंत्रों के अभियोग से इस बालक में प्रवेश करेगा और यह बालक जी उठेगा। तो इस तरह से वेद मंत्र द्वारा जल को अभिमंत्रित किया है। भगवान महादेव का स्मरण करके वह उत्तम जल जो है वह इस बालक के शरीर पर छिड़क दिया और जल का स्पर्श होते ही वह बालक शिव इच्छा से तुरंत ही चेतना युक्त होकर के कोई जैसे सोकर उठा हो उस तरह से वह जी उठा। सौभाग्यशाली वह बालक अत्यंत सुंदर था। अब तो उनके स्वरूप का दर्शन करिए। उनका मुख हाथी जैसा है, शरीर का रंग हरा लाल सा था, चेहरे पर प्रसन्नता थी, उनकी आकृति कमनीय थी, सुंदर प्रभा फैल रही थी। और हे मुनीश्वर, पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देख करके वहां जितने भी लोग थे सब लोग आनंद मग्न हो गए, सबके दुख विलीन हो गए। सब लोगों ने उस बालक को पार्वती को दिखाया है और अपने पुत्र को जीवित देख करके पार्वती माता प्रसन्न हुई है। अब तो पार्वती अम्बा ने अपने पुत्र को अपनी गोद में लेकर के प्यार करने लगी है। कहा कि बेटा, तुझे बहुत कष्ट सहन करना पड़ा, लेकिन अब तू कृतकृत्य हो गया है, तू धन्य हो गया है। अब से सभी देवता सबसे पहले तुम्हारी पूजा करेंगे और मनुष्य आदि लोक में भी सब लोग पहली पूजा तुम्हारी ही करेंगे। अब तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। इस समय तुम्हारे मुख पर सिंदूर सा रंग है। रमणीय आरती, तांबुल और दान आदि तथा परिक्रमा और नमस्कार करके विधि पूर्वक तुम्हारी पूजा करेंगे तो देवी माँ कहती है कि सर्व प्रकार की सिद्धियां उसको हस्तगत हो जाएंगी, उसके सारे विघ्न नष्ट हो जाएंगे। इसमें लेश मात्र में संशय नहीं है। अब तो इंद्र आदि देवताओं ने हर्षातिरेक से शिवानी शिवानी मां भवानी की स्तुति करी है और गणेश जी को लेकर के भगवान महादेव के पास गए हैं और गणपति को उन्होंने भगवान महादेव की गोद में बिठा दिया है। शिव जी ने उसको बड़ा प्रेम किया है। इसके बाद सभी देवता ने मिलकर के भगवान शंकर की गोद में बैठे हुए उन गणेश जी को उन्होंने सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया है। पुनः गणेश जी को लोक में हमेशा सुख देने वाला सब प्रकार का वरदान दिया है। भगवान महादेव ने गणेश जी को बहुत वात्सल्य दिया है। भगवान महादेव ने कहा कि भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को तुम उत्पन्न हुए हो, तो उस दिन जो भी चंद्रमा का उदय हो रहा था, तो उस दिन जो लोग तुम्हारा व्रत करते हैं 1 वर्ष तक वह व्रत करना चाहिए और फिर वह चतुर्थी जब वापस आ जाती है तब तक यानी 1 वर्ष तक व्यक्ति को आपके उत्तम व्रत का पालन करना चाहिए। माटी की मूर्ति बनाना, दिव्य चंदन पुष्पों से दुर्वा दल आदि से उसकी पूजा करना, 1 वर्ष तक इस प्रकार से व्रत करना है और 1 मास पूरा हो जाए तो फिर व्रतोद्यापन भी करना चाहिए। भगवान महादेव ने जो इस प्रकार का व्रत करते हैं, भगवान महादेव कहते हैं कि उनको दिव्य फल प्राप्त होता है। यहाँ फल कथन किया है और इसके बाद में फिर भगवान गणपति को उन्होंने बहुत प्रकार के वरदान दिए हैं और श्रेष्ठ ऋषि और शंकर भगवान के सभी जो भी गण है वहां पर थे, उन सबको भी यह सब सुन करके गणपति जी की जो भी पूजा करेगा उनके विघ्नों का हमेशा के लिए नाश हो जाएगा और उनकी सब प्रकार की कार्य सिद्धि होगी आदि सुन करके सब
परम प्रसन्नता को प्राप्त हुए हैं। और सभी लोग तथास्तु कह करके विधि पूर्वक गणाधीश का अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए, विघ्नों का विनाश करने के लिए फिर सबने मिलकर के गणेश जी का पूजन किया है। कहते हैं जो भी मनुष्य जितेंद्रिय होकर के इस परम मांगलिक आख्यान का श्रवण करेंगे, उनका संपूर्ण प्रकारों के मंगलों का वह भागी बनेगा और मंगल भवन हो जाएगा। इसको सुन करके जिसको जो भी चाहिए होगा उसकी प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार भगवान गणेश जी का प्रागट्य और उनकी पूजा करने से जो फल प्राप्त होते हैं, इसकी चर्चा हमने यहां पर करी है। और दोनों भाइयों की संयुक्त लीला भी यहाँ शिव पुराण में बालकपन में दोनों अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते थे। इस लीलाओं का भी वर्णन यहाँ पे किया है। गणेश जी भक्ति पूर्वक चित्त से सदा माता पिता की सेवा करते रहते थे, इसलिए उनको माता पिता का स्नेह विशेष प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार कार्तिक स्वामी और गणेश जी के प्रागट्य की कथा का श्रवण आज हमने किया। आज इतना ही। आगे गणेश जी के विवाह की कथा हम आगे फिर करेंगे। आज की कथा को हम यहाँ विराम देते हैं। आइए कुछ समय भगवान शिव का कुछ नाम ले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। श्री सोमनाथ महादेव की जय, सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।